हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपके बच्चे को फीवर हो जाए तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और अगर उसका हाथ टूट जाए, आप बोलोगे सर तुरंत हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन अगर वही बच्चा अंदर ही अंदर दुखी हो, रोज एंग्जाइटी फील कर रहा हो, खुद को यूजलेस समझने लगा हो, या मान लो चुपचाप अपने रूम में वो अपने रहने लगा हो, तो क्या हम उतनी ही सीरियसनेस से रिएक्ट करेंगे? शायद नहीं। और इसीलिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जी हाँ, मेंटल हेल्थ मैटर्स। मेंटल हेल्थ सिर्फ एडल्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जब जो अब तक हम समझते थे कि शायद ये बड़ों का समस्या होती है, बच्चों में इस तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन एक चाइल्ड की मेंटल हेल्थ है, उसके फ्यूचर को डिसाइड करती है, उसकी फ्यूचर पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप्स और करियर की फाउंडेशन बनाती है। सोचिए एक 10 साल का बच्चा स्कूल से घर आता है, उसके एग्जाम में सिर्फ 60 मार्क्स आए हैं। वो थोड़ा उदास होकर मम्मी को बताता है, मम्मी मुझे तो ये मार्क्स मिला है। लेकिन मम्मी तुरंत कैसे रिएक्ट करती है? वो बोलती है, देखो मिश्रा जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा 95 लाया, तुम कब सुधरोगे? मोबाइल ही देखते रहो। उस दिन बच्चा सिर्फ मार्क्स की वजह से नहीं रोता, उसे लगता है कि मैं शायद एनफ नहीं हूँ, मैं मुझ में बहुत ज़्यादा खामियां हैं। और जब ये फीलिंग बार बार आती है तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। यही मेंटल हेल्थ की शुरुआत होती है। अब सवाल बनता है कि मेंटल हेल्थ एक्चुअल में है क्या? तो मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ डिप्रेशन या मेंटल इलनेस नहीं होता है। मेंटल हेल्थ का मतलब है हम कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, कैसे स्ट्रेस को हैंडल करते हैं या मैनेज करते हैं, कैसे दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सुने तो हर 7 एडोलसेंट बच्चे जो दुनिया में हैं, उनमें से हर 7 में से एक बच्चा, एडोलसेंट बच्चा, ये मेंटल हेल्थ वाला कंडीशन को एक्सपीरियंस करता है। यानी अगर हम क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझे तो क्लासरूम में कई बच्चे साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम उस डेटा को उस हिसाब से अप्लाई करें तो हमको यही समझ में आएगा, बहुत सारी एस्टोनिशिंग फैक्ट समझ में आएगा कि बच्चे क्लासरूम में रहकर भी काफ़ी साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और सबसे डेंजरस बात तब होती है जब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनको ये पता ही नहीं चलता। तो पेरेंट्स भी अपनी तरफ से कई सारे मिस्टेक्स कमिट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला मिस्टेक्स, बच्चों के इमोशंस को इग्नोर करना। बहुत सारे पेरेंट्स बोल देते हैं कि अरे भाई तुम रो क्यों रहे हो, स्टॉप क्राइंग, लड़के नहीं रोते, इतनी सी बात पे रोते हो क्या, तुम बहुत सेंसिटिव हो। अब देखो ये सब सुनने में तो नॉर्मल लगते हैं, लेकिन बच्चा क्या सीखता है इससे? अपनी फीलिंग्स को वो छुपाना, सप्रेस करना। और जब फीलिंग्स बाहर नहीं आती तो वो अंदर प्रेशर कुकर की तरह जमा होने लगती है। एक दिन एंग्जाइटी और डिप्रेशन के रूप या कोई एंगर के फॉर्म में वो बाहर निकलती है। इसीलिए जब बच्चा रो रहा हो, सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम सॉल्व मत कीजिए, उसकी फीलिंग्स को समझिए। बस इतना बोल दीजिए, मैं समझ सकता हूं तुम अपसेट हो बेटा या बेटी, इट इज ओके टू फील सैड, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये सिंपल सेंटेंस बच्चे को इमोशनल सिक्योरिटी देता है। और जो दूसरा मिस्टेक अक्सर हम देखते हैं पेरेंट्स करते हैं, सिर्फ मार्क्स पर फोकस करना। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम सब जानते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा टॉप टॉप रैंक लाए, ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करे, कोडिंग सीखे, डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, सब कुछ। अब क्वेश्चन, दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या बच्चा मशीन है? क्या बच्चा कोई मशीन थोड़ी ना है कि अगर ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे की पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जिन बच्चों पर एक्सेसिव एकेडमिक प्रेशर होता है उनमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। सक्सेस इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन उसे उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चे के पास हेल्दी माइंड होना चाहिए। तो सक्सेस भी उससे खुश नहीं कर पाएगी। अब होता क्या है कि कुछ और भी मिस्टेक्स हैं जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो पेरेंट्स आजकल करते हैं वो है कांस्टेंट कंपैरिजन करना। अब मान लो मिश्रा जी का बेटा, गुप्ता जी की बेटी, ये कंपटीशन शायद इंडिया का सबसे फेमस डायलॉग है ना? ये हमेशा कंपीट कराएंगे बच्चों को या कंपैरिजन कराएंगे उसके बेटे के साथ, उसकी बेटी के साथ। लेकिन ये कंपैरिजन कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हर चाइल्ड यूनिक होता है, हर बच्चे का सोचने का क्षमता अलग होता है, करने का तरीका अलग होता है। कोई मैथ्स में स्ट्रांग है, कोई ड्राइंग में, कोई पब्लिक स्पीकिंग में, या फिर कुछ बच्चे आप देखोगे एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव होते हैं। अब जैसे कि मान लो अगर आप मछली को पेड़ चढ़ने के लिए बोलोगे तो उसकी बेसिस पर उसको जज करोगे तो वो जिंदगी भर तो खुद को फेलियर ही समझेगा ना। अब मछली कहाँ पेड़ पर चढ़ पाएगी? तो उसी तरह से पेरेंट्स भी को भी समझना चाहिए, बच्चे के एबिलिटी, उसका इंटरेस्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब और एक मिस्टेक, जैसे कि पेरेंट्स कभी कभी फिजिकली प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन उनका इमोशनल एब्सेंस बच्चे बहुत ज़्यादा फील करते हैं। आज के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, कोई ऑफिस में, कोई बिजनेस में, कोई कोचिंग, मीटिंग, फाइनेंशियल प्रेशर, ये सब रियलिटी है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये सच्चाई है आज के ज़माने में। लेकिन कभी कभी बच्चों को एक्सपेंसिव टॉय नहीं, इससे टॉय से काम नहीं हो सकता। सिर्फ 10 या 15 मिनट की आप बच्चों को अटेंशन दे दो। एक फादर रोज मान लो लेट आते हैं, बेटा सिर्फ इतना पूछता है, पापा आज आप मेरे साथ डिनर करोगे क्या, या थोड़ा सा मेरे साथ खेलोगे क्या? अब पिताजी बोल देते हैं नहीं बच्चे आज तो नहीं होगा, मैं कल बहुत थक गया हूँ, कल करेंगे। और ये कल कभी आता ही नहीं है। अब बच्चे इस चीज़ को, ये जो प्रेजेंस है या फिर एब्सेंस है, उसको ज़्यादा याद रखता है लंबे समय तक। अब डिजिटल वर्ल्ड का भी इम्पैक्ट बच्चों पर काफ़ी हद तक पड़ रहा है।
आज के जो बच्चे होते हैं वो मोबाइल और सोशल मीडिया के बीच बड़े हो रहे हैं। हमें ये सच्चाई को समझना पड़ेगा। जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब, गेमिंग, शॉर्ट वीडियोस, हर जगह कंपैरिजन बच्चा फील कर रहा है। बच्चा देख रहा है कि मुझे परफेक्ट बॉडी चाहिए, परफेक्ट लाइफ चाहिए, परफेक्ट हैप्पीनेस चाहिए। अब रियलिटी में किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। ये एक तरह का इल्यूशन है। अगर हम समझते हैं कि हम सब परफेक्ट हैं, उसका जिंदगी बहुत धांसू है हमारा, ऐसा तो ऐसा रियलिटी में तो होता नहीं है। अब पेरेंट्स को स्क्रीन टाइम मॉनिटर करना चाहिए बच्चे का, कि बच्चा कितना समय ये सब सोशल मीडिया, मोबाइल पर अपने आप को टाइम डिवोट कर रहा है। और खुद भी एग्जाम्पल उनको सेट करना चाहिए। अगर पेरेंट्स खुद डिनर टेबल पर फोन यूज़ करेंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा ना। पेरेंट्स बच्चों के लिए एक तरह का मिरर जैसे होते हैं। बच्चे सुनते कम है, ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं। अगर घर में रोज़ कोई मान लो शाउटिंग होता है, चिल्लाने का आवाज़ आता है, तो बच्चा भी गुस्से से रिएक्ट करेगा। अगर पेरेंट्स मान लो शांति से बात करते हैं तो बच्चा भी पेशेंस सीखेगा। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बिहेवियर को कॉपी करते हैं, नॉर्मली एडवाइस नहीं लेते। अब कुछ वार्निंग साइंस भी है। अगर बच्चा बहुत चुप रहने लगे, पहले जैसे इंटरेस्ट उसका किसी चीज़ में ना लगता हो, ज़्यादा गुस्सा करे, बहुत ज़्यादा डरने लगे, बार बार हेडेक या मान लो स्टमक पेन की कंप्लेन करे, उसके स्लीप पैटर्न अगर मान लो चेंज हो गया, कभी 10 बजे सोता है, कभी 12 बजे सो रहा है, उसका भूख कम या ज़्यादा हो जाए, तो सिर्फ ये मत सोचिए ये तो एक नॉर्मल फेज़ है, ये बच्चों में होता है, आम सी बात है। कभी कभी ये इमोशनल डिस्ट्रेस की भी साइन हो सकते हैं, जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब सवाल बनता है कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। अब देखो, बतौर पेरेंट्स रोज सिर्फ 15 या 20 मिनट क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्वालिटी टाइम का मतलब क्या होता है? कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, सिर्फ बात पूछिए, कुछ सवाल पूछिए, जैसे यार नॉर्मल बात कीजिए उसके साथ, जैसे आज स्कूल कैसा था, किस बात से खुशी हुई, किस बात से टेंशन हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट, जज मत करो बच्चे को, सुन लीजिए वो क्या बोल रहा है क्या नहीं, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना या रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। कभी कभी लिसनिंग भी एक तरह का थेरेपी हो जाता है, ये बहुत सच्ची बात है, एक फैक्ट है। बच्चे को सिर्फ गुड और बैड फीलिंग्स मत सिखाइए। हमें कभी कभी उनको कुछ ऐसे वर्ड्स सिखाने चाहिए, जैसे कि सैड का मतलब क्या होता है, एंग्री क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड, एक्साइटेड, प्राउड, जेलस, कंफ्यूज। अब बोलोगे इससे क्या होता है? देखिए, जब बच्चा अपनी इमोशंस को नाम देना सीखता है ना, तब उन्हें कंट्रोल करना भी सीख जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बच्चों को ये मत सिखाए कि लाइफ परफेक्ट होगी। ये सिखाइए कि फेलियर जो होता है वो भी एक तरह का नॉर्मल है, वो भी एक तरह का लाइफ का पार्ट ही है। हमेशा आपको सक्सेस नहीं मिल सकता, फेलियर भी आम सी बात है। अब मिस्टेक्स लर्निंग का पार्ट होता है, ये बच्चे के दिमाग में हमें डालना चाहिए। हर बार जीतना ज़रूरी नहीं, हर बार सीखना ज़रूरी नहीं है। तब अब सवाल बनता है कि कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जब हमें प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर इमोशनल प्रॉब्लम्स कई हफ्तों तक मान लो कंटिन्यू करे, स्कूल परफॉर्मेंस सडनली गिर जाए, बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाए, या बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में लगे, तो ऑब्वियसली काउंसलर होते हैं या साइकोलॉजिस्ट या चाइल्ड साइकेट्रिस्ट से मिलने में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना मतलब पागल हो जाना, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी हम लोग जा सकते हैं। अब जितनी जल्दी हेल्प मिलेगी उतना ही बेटर रिकवरी होने का चांस बनेगा। अब मेंटल हेल्थ एक ट्रीटमेंट है, वो कोई वीकनेस नहीं है, ये एक विजडम है, सीधा दिमाग की बात है। आप समझते हो इस चीज़ को, इसी को दर्शाता है ये चीज़। तो याद रखिए कि चिल्ड्रन डोंट ऑलवेज से आई एम स्ट्रगलिंग। कभी कभी वो सिर्फ चुप हो जाते हैं और उनकी साइलेंस ही उनकी लाउडेस्ट क्राई होती है। अगर हम उन्हें अनकंडीशनल लव, रेस्पेक्ट, टाइम और इमोशनल सेफ्टी देंगे तो हम सिर्फ सक्सेसफुल चिल्ड्रन नहीं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बींग्स प्रिपेयर कर सकेंगे। बिकॉज हेल्दी माइंड जो होता है वो हेल्दी फैमिली बनाता है, और हेल्दी फैमिली ही एक हेल्दी सोसाइटी बनाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो तब तक आप स्वस्थ रहिए, मेंटली बच्चों को सपोर्ट कीजिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।